हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड इंश्योरेंस कवर, या फिर व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बताओ, यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ना कि इंश्योरेंस की या इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को समझने से भी पहले देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? जो कि दो लोगों के बीच में होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। किन दो के बीच में होता है? इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, मतलब पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? प्रॉमिस करती है कि वो पे करेगी एक स्पेसिफाइड अमाउंट मनी की। किसको? पॉलिसी होल्डर को, अगर कोई हैपनिंग हो जाती है, अनसर्टेन इवेंट उसके साथ। ठीक है, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जो रिप्रेजेंट करता है, जो शो करता है कि हाँ भाई एग्रीमेंट हो रखा है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में। सेंट्रल टू एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इंश्योरिंग एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द रिस्क। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? बेसिकली यही लिखा होगा किसका इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, कितना रिस्क कवर्ड है, ठीक है, कितनी लिमिट है पॉलिसी की, ठीक है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है पॉलिसी की। एडिशनली और क्या लिखा होगा? ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करते हैं कुछ कंडीशन की, कैसे अमाउंट आपको पे करना है, कितना पे करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है, कैसे करना है। प्रीमियम अमाउंट लिखी होती है, ठीक है। अगर कोई लॉस है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, क्या लिमिटेशन है, क्या मैक्सिमम अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको देगी, ठीक है, क्या इंक्लूजन होगा उसमें, क्या एक्सक्लूजन होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रहा है, कौन कौन सी चीजें जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कवर कर रहा। तो ये सारी डिटेल्स हमारी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, पीएच और आईसी, मतलब पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? इंश्योरेंस, ठीक है। और वो किसी का भी सब्जेक्ट, मतलब किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जिसका क्या है आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमें पता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 4 इसेंशियल चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देन वो कोई कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है, एंड कंपीटेंट पार्टी होनी चाहिए, दोनों की दोनों, और लीगल पर्पज के लिए होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि जो पॉलिसी होल्डर है और इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो पॉलिसी होल्डर क्या करेगा? ऑफर, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसको एक्सेप्टेंस, और वाइस वर्सा। ठीक है, देन कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? प्रीमियम क्या है? कंसिडरेशन ही है ना यहाँ पे, कि इन रिटर्न क्या है आपको प्रीमियम, आपको मतलब प्रीमियम देते रहना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि वो पे करेगी अगर अनसर्टेन इवेंट क्या हो जाता है? सर्टेन हो जाता है। ठीक है, देन कंपिटेंट पार्टी, दोनों क्या है? कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए। देन लीगल पर्पस के लिए होते हैं हमेशा इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके फीचर में। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस, देन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चार चीजें चाहिए वो आपने एक्सप्लेन करना है। देन आपको इसके फीचर्स लिखने हैं कि क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम कंपनसेट करेंगे लॉस को, मतलब आपको इंडेमनीफाई करेंगे, आपके लॉस को कवरअप करेंगे, ना कि आपको फायदा करवाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे क्या है? इंश्योरर अग्री करता है कि वो आपको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस, मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है? जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? अग्री करती है कि वो पे करेगी किसको? पॉलिसी होल्डर को या इंश्योर्ड को, अगर क्या है? अनसर्टेन इवेंट क्या हो जाता है? सर्टेन हो जाता है, और अगर किसी कोई भी लॉस क्या है उस पॉलिसी होल्डर को हो जाता है, पर इन रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, उस पॉलिसी को इफेक्टिव रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम इज चार्ज फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रीमियम होगा ना, वो कितना चार्ज किया जाएगा पॉलिसी होल्डर से, तो वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी, कितनी अमाउंट प्रीमियम की डिसाइड हुई थी। तो इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। फर्स्टली आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की जरूरत है, जो कि इंश्योरेंस चैरिटी नहीं है, जो कि आपकी कोई चीज खराब हो जाए, किसी पॉलिसी होल्डर की कोई चीज खराब हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी आ जाए आपको क्या देने के लिए? वो आपका रिस्क कवर करने के लिए। नहीं, वो आपसे बदले में क्या लेती है? प्रीमियम लेती रहती है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो चैरिटी नहीं है जो आपकी हेल्प करने आएगी, वो क्या करती है? आपको प्रीमियम लेती है आपसे, और उसके बाद अगर आपका कोई लॉस होता है तो फिर वो तब क्या करती है? आपको रिस्क कवर करती है। ठीक है, देन पेमेंट टू इंश्योर्ड एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इन द इवेंट ऑफ लॉस।
अब फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, वो लॉस हो गया मान लो, तो अब आपको पेमेंट मिलेगी, है ना। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे हाँ भाई ये हो गया लॉस मेरा, तो आप मुझे पैसे दे दो, तो क्या ऐसे दे दिए जाएंगे? नहीं, पेमेंट उतनी की जाएगी जितना टर्म ऑफ एग्रीमेंट, जो मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी लॉस, अगर आपके साथ कोई लॉस हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक करेगी कि आपका जो लॉस है उसको गुड बनाना है, पर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ठीक है। देन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गुड फेथ में किया जाता है। जैसे आपको भी सारा कुछ बताना है अपने बारे में, और वो भी क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। जैसे इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन केस इंश्योर्ड इज फाउंड टू हैव अनडिस्क्लोज्ड सर्टेन थिंग्स। मान लो पॉलिसी होल्डर ने कोई भी ऐसी चीज जो डिस्क्लोज नहीं की, नहीं बताई इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, फिर उस चीज को नहीं मानेगी, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियली क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। देन इंश्योरेंस इज एन कॉन्ट्रैक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें क्या है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको रेगुलर प्रीमियम मिल रहा है, और पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट हो रहा है कि अगर इन केस अनसर्टेन इवेंट सर्टेन हो जाएगा तो उसके ऊपर इतना बर्डन ना आए, और वो क्या अपने रिस्क को कवर कर ले, तो उसको भी क्या बेनिफिट हो रहा है। तो बोथ पार्टी क्या है, म्यूचुअली बेनिफिटेड यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है, इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन इवेंट के लिए किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको कंपनसेट किया जाता है आपका लॉस। देन इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ फ्यू अमंग मैनी। ये क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लॉस ऑफ फ्यूज अमंग द मैनी, मतलब कुछ लोगों का लॉस बाकी सब में। जैसे इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली एक पूल है जहां पे प्रीमियम क्या है, बहुत सारे लोगों से कलेक्ट किया जाता है। एज द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्यूचर इवेंट कोई हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को कवर करेंगे। देयर इज वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट इट मे हैपन टू ऑल। अब एक ही टाइम पे सबके साथ तो नहीं हो जाएगा ना ऐसा कुछ कि जो लॉस हुआ वो सबके साथ हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो धीरे धीरे सारे मेरे को प्रीमियम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अब मान लो 10 लोग दे रहे थे प्रीमियम, 10 में से 4 के साथ भी हुआ, तो जो 4 को मैं पैसा दे रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं का दे रही हूँ ना, तो फ्यू का लॉस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। देन अकरेंस ऑफ इवेंट ऑफ लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल। जो भी आपका लॉस हुआ है उसके साथ वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, मतलब कि इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ओनली दोज इवेंट्स आर कवर्ड। वही इवेंट्स कवर्ड होते हैं जहां पे जो आपका लॉस है वो सफर किया गया हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन होने चाहिए, सर्टेन है फिर नहीं होता अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। इफ देर इज अ सर्टेनिटी, अगर सर्टेनिटी है हैपनिंग में तो फिर क्या है, वो कवर नहीं किया जाता इंश्योरेंस में। देन इंश्योरेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। जो इंश्योरेंस है ना वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज मस्ट बी कंफर्मिटी विद द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज है वो क्या है, अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट बननी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। आई थिंक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई ऐसी पॉलिसी इंश्योरेंस ले आता है जो क्या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो फिर क्या है, वो कवर नहीं की जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स, और हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो 4 फीचर होने चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने में, वो पढ़े। देन इसके फीचर पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एटीट्यूड देखेंगे कि एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड इंश्योरेंस क्या है। देन आने वाली वीडियो में हम जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग टाइप के होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, ठीक है, वो भी डिटेल करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल क्या है, कॉलेज लेवल पे 15 मार्क्स में आ जाता है, तो फिर कैसे करें, क्या एग्जाम्पल दे, कैसे दे, वो हम उसमें देखेंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और चैनल को चेकआउट करते रहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने इंश्योरेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो थैंक यू।